my dear children, and good morning to all of you, means class 8, and this chapter also useful in the class 9. I will make you understand about the factorization. फैक्टराइजेशन डिफरेंट टाइप का फैक्टराइजेशन होता है बेटा। हम लोग को तुम लोग का आज हम सिखाएंगे क्वाड्रेटिक ट्राई ओके मॉल्स ओके 3 टर्म्स रहेगा ओके ट्राइनोमियल्स क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स यही चैप्टर पे हम लोग को सिखाएंगे। मीन्स उनका जो तुम लोग को जो सिखा था इसका मैंने विस्कर्ष से हम लोग का होता है a प्लस बी होल स्क्वायर से a माइनस बी होल स्क्वायर से हम लोग का ये भी ट्राइनोमियल्स में होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स फॉर्म में भी आता है। लेकिन आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म फैक्टर मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, इसको देखो व्हाट इज द फैक्टर। ओके, ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विथ अबाउट द फैक्टर्स बट जस्ट आई रिमेम्बर यू फैक्टर्स मीन फाइंड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बारे में जानकारी होना है। कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, देन ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन तुम लोग का फेमिलियर है ओके, इट इज नोन बाय all of you, but factorization of quadratic trinomials, देखो हम स्टार मार्क दे, बड़े इंपॉर्टेंट बेटा। So there are 2 forms in quadratic trinomials. There are 2 forms से हम लोग को करेंगे। कौन सा देखो, फर्स्ट फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम साइन चेंज करें, प्लस एंड माइनस में साइन करेंगे फॉर्म, ये वाला मेन फॉर्म बेटा। इससे भी हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसको माइनस का प्लस किया, ए प्लस ए माइनस एंड बोथ आर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड फॉर्म देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने विथ एक्स विथ कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 बेटा एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 के छोड़ के यदि कोई नंबर कोएफिशिएंट है ए तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ए बी सी का रियल नंबर मैंने 2 3 4 अंडर रूट भी आ सकता है बेटा। ठीक है ना, इसका मतलब एंड इससे खाली साइन चेंज किया, फॉर्म बेटा ये दोनों फॉर्म में है 1 एंड 2, इसका खाली हमको साइन को चेंज करके इसी टाइप का 4 पैटर्न का आ गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। हियर इन दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स में ओके 2 टर्म्स को हम लोग को बड़ी ध्यान से रखना चाहिए। ओके, बी एक्स टर्म, ये बी एक्स टर्म is called the bx term is called the middle term bx okay, and the without x term यहाँ पे c okay, c को हम लोग क्या कहते हैं, c term is called the constant। इसमें साथ x नहीं रहेगा व y नहीं रहेगा। ठीक है ना, so the only x के साथ नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस by प्लस c, y स्क्वायर माइनस by प्लस c इसलिए हो सकता है, y भी यूज कर सकता है, s भी यूज कर सकता है, कुछ भी हम लोग का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को टर्म के बारे में हम लोग को जानकारी होगी। हाउ टू फाइंड द फैक्टराइज ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। इसके लिए हम लोग को देखो टू फैक्टर्स ओके, टू फाइंड द फैक्टर्स, टू फैक्टराइज। ठीक है ना, फैक्टराइज करोगे, ये है तुम्हारा भाग टू फैक्टराइज। देखो क्या करोगे, अच्छा इसको फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स एक्सप्रेशन। वर्किंग रूल मस्ट देखो स्टेप वाइज हम लोग 5 स्टेप में वर्कआउट हो जाएगा, एक एक 1 बाय 1 हम एग्जांपल लेंगे और क्लियर कर देंगे। क्या स्टेप 1, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कांस्टेंट। मींस देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हियर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, सो 1 into c को मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट हम एग्जांपल लेके तुम करेंगे। देन देखो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, स्टेप फाइंड द पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो व्हिच इज फाउंड, जो हम फाउंड कर रहे हैं उनका पेयर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना। थर्ड स्टेप स्प्लिट द मिडिल टर्म बाय सुटेबल पेयर ऑफ फैक्टर्स। जो हम लोग को 2 पेयर के आएगा, 2 का सबको पेयर बनेगा
वो दोनों फैक्टर्स के लेके मिडिल टर्म को हम लोग को ब्रेक करने हैं, स्प्लिट करने हैं, ओके, बाय द कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस में, बाय एडिशन फॉर्म में एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म। स्टेप 4, टेक आउट द फैक्टर व्हिच इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स होगा, ट्राइनोमियल 3 टर्म, उसमें 4 टर्म क्रिएट हो जाएगा। 4 टर्म क्रिएट होने के फर्स्ट 2 टर्म से टेक आउट द फैक्टर व्हिच इज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंड, और जो तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ टर्म से भी टेक आउट करोगे, टेक आउट द फैक्टर व्हिच इज कॉमन फ्रॉम रिमेनिंग 2 टर्म्स। रिमेनिंग 2 टर्म्स में थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स। देखो एग्जांपल्स हम तुम लोग को करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे स्टेप 5 में अगेन टेक आउट, अभी उसके तक हमको 2 टर्म मिल जाएगा, हम दिखाएंगे तुम लोग को। अगेन टेक आउट द फैक्टर व्हिच इज कॉमन फ्रॉम 2 टर्म्स। लास्ट में जो 2 टर्म बचेगा उससे हम लोग को कॉमन लेके वो आंसर तुम्हारा आएगा। ओके, पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो हम अभी जस्ट डिस्कस किया था अबाउट द फैक्टराइजेशन, अबाउट हाउ टू फैक्टराइज, फैक्टराइज कैसे करोगे, मिडिल टर्म बा स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना, बा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें देखो हम एक क्वेश्चन लिखा, अपना मन का तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते, इसी टाइप का आएगा। देखो यहाँ पे इक्वाड्रिक फॉर्म हो गया। फर्स्ट स्टेप में था मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। देखो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो 1 एंड कांस्टेंट टर्म सी देखो, 1 into 24 मल्टीप्लाई करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर कहा लिखो 6 राइट हैंड में लिखो, जस्ट राइट 24, राइट 24। ओके ओके, आफ्टर दैट इसका हम लोग को पेयर ऑफ फैक्टर गुला लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग का पेयर ऑफ फैक्टर गुला लिखते जाओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 24 राइट हैंड में लिखोगे एंड देन फाइंड द फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 1 into 24, देन देखो इंक्रीज द फैक्टर, आफ्टर 1 it will be 2 into 12, okay, it is correct। now 3 into 8 and 4 into 6, okay, close, आर नहीं है एकदम, इसमें 4 पेयर बन गया है एकदम आराम से। देखो 4 पेयर। इसके बाद लुक एट करोगे, कांस्टेंट टर्म का साइन द हाथ रखोगे, ये फिंगर को रखो, मिडिल फिंगर को, ओके, बिलो द दिस साइन प्लस, सो तुमको हम खोजने पड़ेगा सुटेबल था, ओके, इसको हम लोग का 10 करना बेटा, मिडिल टर्म में कौन है 10, तो कौन सा टर्म, कौन सा पेयर को सुटेबल पेयर मानोगे जो हमको 10 देगा, वो भी कंबाइन करोगे एडिशन करके। तो यहाँ पे देखो प्लस है, इसीलिए देखो हम यहाँ पे यदि इसको हम लोग लाओगे तो यहाँ पे देखो 4 या 6 प्लस 4 इट इज 10, ठीक है, नहीं बोला, समझ गए इसको। देखो 6 प्लस 10 आएगा, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, ठीक है ना बेटा, गेट द रिजल्ट 10 आ गया। किसके जगह 10 आ जाएगा, इसमें आएगा 10। नाउ राइट, देखो हियर एक्स यूज किया, तो इसमें हम लोग एक्स यूज कर दोगे, एक्स यहाँ पे भी एक्स यूज करोगे, ए भी एक्स यूज कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे प्लस दोगे तो ए प्लस, इसका जो साइन कुछ नहीं मैंने प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस से प्लस 6x एंड प्लस से प्लस 4x इक्वल टू देखो प्लस 10x, ठीक है ना। इसको देखो, इसके बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे प्लस 10x को, देखो यहाँ पे फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से, ओके, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x, ये वाला टर्म किंतु आ जाएगा किसके, प्लस 10x से, एकदम रिमूव कर दो 4x प्लस 24। इसमें देखो देयर आर द 4 टर्म्स, फर्स्ट टू टेक द कॉमन फर्स्ट 2 टर्म, देखो अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें व्हिच टर्म इज कॉमन, एक फैक्टर तुमको कॉमन फैक्टर लेना है जो व्हिच इज कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखो शेयरिंग कर रहे, एक्स इज द कॉमन, एक्स कॉमन लाओ एंड एक्स इससे डिवाइडेड कर दोगे, इससे डिवाइडेड करो कितना मिलेगा, देखो एक्स मिल जाएगा, इससे 6 से 6 से डिवाइडेड करोगे तो 6 मिलेगा, सो राइट 6
देन देखो ए प्लस किंतु यहाँ पे जो है ए प्लस किंतु कॉमन जरूर आएगा, ध्यान में रखना, प्लस कॉमन ले लाओगे। नेक्स्ट देखो एंड 4 and 24 से which factor is common बोलो, 4 is common, so take out 4 and देखो इसमें बात जाएगा x and this plus and plus will be multiply plus a plus a 4 6 12। इसमें तुम्हारा मैथ सही हुआ है गलत हुआ तुम पता चल जाएगा। इसमें देखो x प्लस 6 होना चाहिए, यहाँ पे भी x प्लस 6 होना चाहिए, देन मेरा जो प्रोसेस करेक्ट जा रहा है। इसके बाद यही दोनों कॉमन ले रहा, हम स्टेप 5 में लिखा, स्टेप 5 में लिखा, दो रुपया कॉमन लेना पड़ेगा। दिस द x प्लस 6 and x प्लस 6 is the common factor, so take out this factor, so x प्लस 6 फैक्टर कॉमन आ गया। एंड देन इसके बाद देखो इसका आउटसाइड में कौन है 6 लिखोगे एंड इसका आउटसाइड में प्लस 4 लिखोगे, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन ठीक ही था वहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 था, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, एकदम यहाँ पे वही बार साइन चेंज कर दे। इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे देखो, इस देखो फॉर्मूला देखोगे फर्स्ट किंतु इसके साथ इनका कोएफिशिएंट 1 and 24 मल्टीप्लाई, ये तो जरूर करोगे फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे 1 and 24 एंड देन फाइंड द पेयर ऑफ द फैक्टर। ऑलरेडी क्या था देखो, ये पहले आना है सबको 1, देन देखो 2 into 12, देन देखो 3 into 8, देन देखो 4 into 6, ये तो 4 पेयर हो गया, 4 पेयर फॉर्म हो गया। सुटेगा देखो इसका हम लोग प्लस में इस पे साइन में देखो, ये साइन किंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस प्लस करके हमको 10 करना। कौन सा आया देखो 6, फर्स्ट इसको ध्यान रखोगे, फर्स्ट ग्रेटर नंबर को लिखो बेटा, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू देखो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। हमको 10 दिमाग में रखोगे, 10 रखोगे, 10 करना है, किससे 10 होगा वो प्लस करके देखो यहाँ पे भी 10 हो रहा है, देखो 12 माइनस 12 करके 10 हो रहा है, वो भी नहीं लेंगे क्योंकि हमको प्लस करके आना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग लेंगे तो ए वाला तुम्हारा सुटेबल पेयर होगा, ठीक लगा सकते, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट इसके साथ x यूज है तो यहाँ पे x लगाओगे, इसके साथ भी x, इसके साथ भी देखो 10 को कैसे हम रिमूव करें। इसके बाद ध्यान दो यहाँ पे माइनस दिया, ए माइनस किंतु यहाँ पे जो प्लस है किसी का साइन यदि नहीं रहेगा जब उनका हैविंग द प्लस कोई टर्म का प्लस इसके साथ गुना करो, प्लस से माइनस 6x हो गया। देन देखो यहाँ पे क्लियर लिख दे बेटा प्लस, यहाँ पे देखो प्लस से माइनस 4x हो गया और इधर भी देखो माइनस 10x हो गया। ये वाला तुम लोग किंतु रात में ठीक जस्ट राइट हैंड में कोई भी करते करते सीख जाओगे तो उसके बाद में नहीं करोगे, ये 8 क्लास नहीं 9 10 ओके, इसी जाके यूज करोगे। जब यहाँ पे माइनस 10x रिप्लेस हो जाएगा, माइनस 10x को रिमूव करो, स्प्लिटिंग करो, इसी द्वारा से स्प्लिटिंग करो, ठीक है ना। इसको स्प्लिटिंग कर दो, एक्स स्क्वायर राइट माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, ये रिमेन सेम रहेगा, ये दोनों टर्म खाली मिडिल टर्म, इसीलिए इसको बोलता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर। नाउ इधर टेक द फैक्टर व्हिच इज कॉमन बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म, x इज कॉमन, टेक एक माइनस 6, यहाँ पे देखो माइनस 4, ए माइनस किंतु कॉमन आएगी, इसका साइन साथ में कॉमन आएगा, माइनस 4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे एंड कोसेंट इज x एंड यहाँ पे इसके साथ एक गुना करना है, ठीक है। ध्यान में रखो, हाथ रखोगे जब भी माइनस हम टेक आउट जब कॉमन ले लिया तो इसके साथ एक गुना, ध्यान में रखो माइनस से प्लस से माइनस 6। इसमें तुम लोग एक डाउट नहीं होना चाहिए, जहां पे ए ब्रैकेट में जो रहेगा ए ब्रैकेट में सेम, यहाँ पे देखो x माइनस 6 है, यहाँ पे x माइनस 6, इसका मतलब मेरा मैथ करेक्ट हो गया। वो कॉमन फिर अगेन वो कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 6 एंड देन देखो x माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी, अनदर क्वेश्चन विल डू इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये हम मन रहे तुम लोग कोई भी बुक से कर सकते हैं, इसी पैटर्न को देखोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या स्टेप 1 में क्या लिखा था, जो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इज कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट 10 मल्टीप्लाई करोगे 2 10 जा राइट 20 हियर किंतु 20 लिखो,
এবার কিন্তু ফার্স্ট यहाँ पे कॉमा देके लिखोगे दैट्स इट इसकी नॉन तरह फेयर नहीं करोगे नाउ फाइंड द पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 ये तो फर्स्ट हम लोग को मालूम है 1 into 20 ये होना ही होगा बेटा देन 2 into 10 देन देखो 3 में नहीं है 4 and 4 into 5 आर नहीं है यहाँ पे देयर आर 3 पेयर्स फैक्टर बन गए इसमें क्लोज कर दो आर नहीं आ रहा इसमें सुटेबल कर दोगे सुटेबल कौन बना हुआ यहाँ पे देखो प्लस तो कौन सा दोनों को प्लस करके हमको 9 इसको टिक लगा इसको करना है 9 को हम लोग प्लस करके अगर इसका साइन यदि माइनस होगा माइनस करके हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद हम लोग को देखो 5 + 4 ये सुटेबल हो गया दिस इज इक्वल टू 9 ठीक है इसके बाद यहाँ पे एक यूज हुआ यहाँ पे एक से लगा इसके साथ यहाँ पे एक से लगा जाओगे वाई इसके बाद यहाँ पे देखो प्लस साइन दे दिया ठीक है प्लस करोगे प्लस 5x ए प्लस इसका साइन देखो कुछ नहीं प्लस एंड देन प्लस ए प्लस 4x एंड इक्वल टू प्लस इसको साथ में एक से लगाओ 9x एंड पूरा 9x रिमूव कर दो एकदम रिमूव इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर so then 2x square plus right plus 9x removed by this term okay 5x plus 4x plus 20 that is the result now take the common what is which common are यहाँ पे देखो x छोड़ के कुछ नहीं है take out the common factor x is common but that is the h shape okay no 2x plus here 5 is cosine and then यहाँ पे देखो क्या कॉमन है देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया 2 कॉमन है क्या बच गया 2x plus 5 इसमें खाली ध्यान में रखोगे जो ए ब्रैकेट में जो तुम्हारा नंबर है ए ब्रैकेट में वही नंबर होना चाहिए सो अंडरलाइन कर सकते हैं इसके मतलब मेरा मैथ सही जा रहा है इसके बाद एक दोनों को ले लाओगे 2x plus 5 एकदम आराम से करोगे एंड आउटसाइड इनका आउटसाइड x इनका आउटसाइड +2 दैट इज आंसर बेटा एकदम आराम से करोगे टेंशन नहीं है साइन के ऊपर डिपेंड करोगे पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन कॉपी हेलो स्टूडेंट जब हम 3 क्वेश्चन बना दिया इसका मामूली बात नहीं है बेटा सब सीख जाओगे इसके बाद हम 4 क्वेश्चन बनाने आ रहे हैं इसको मेरा जो वीडियो बार बार करोगे देखोगे तब सीख जाओगे तुम लोग ठीक उसी तरह का नंबर पुट करोगे और करते जाओगे रूल बोला होगी फर्स्ट मल्टीप्लाई करो यहाँ पे देखो 3 4 12 राइट 12 लिखोगे एंड फाइंड द पेयर ऑफ द फैक्टर फर्स्ट तो ये आएगा 1 into 12 देन देखो 2 into 6 एंड देन देखो 3 into 4 ये दोनों आ गया रिपीट करने की जरूरत 4 into 3 लिखने एक बार लिख चुका रिपीट नहीं वहां पे क्लोज नाउ फाइंड द सुटेबल देखो इसमें मिडिल में 4 है लेकिन ये जो साइन देखो माइनस तुमको माइनस करके मतलब सब्ट्रैक्शन करके ये जो पेयर को सब्ट्रैक्शन करके 4 आने किसमें देखो इसमें आ जाएगा देखो 6 - 2 अगर 6 से हम सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6 - 2 से हमको मिल गया क्या मिलेगा 4 मिल गया आ गया 4 इसके बाद यहाँ पे यूज किया था x यूज नहीं किया यहाँ पे y इसके साथ y दोगे एंड इसके साथ y दोगे ओके एंड y 4 के साथ भी y रह जाएगा 4y मिल गया देखो y है इसके बाद देखो क्या करोगे इसमें साइन देखो माइनस और यहाँ पे साइन दे चुका है प्लस इसके साथ जनो मल्टीप्लाई करोगे गुना करोगे इसको जनो नेवर फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दिस टू साइन सो प्लस से माइनस से -6y राइट 6y एंड देन माइनस से प्लस 2y एंड राइट द -4y ठीक है बेटा वो भी माइनस हो जाएगा प्लस में से माइनस इसका भी साइन चेंज हो जाएगा एंड -4y याद रखो एंड रिप्लेस -4y बाय -6y प्लस 2y ठीक है इसको प्लेस में लिख दोगे इक्वल यूज करोगे एवरी स्टेप में इक्वल यूज करोगे -6y प्लस 2y एंड -4 बस हो गया इनका काम खत्म हो गया ठीक है एक ही देख कर एक जरूर प्रैक्टिस करोगे नेक्स्ट देखो इसमें कॉमन लगो शेयरिंग देखो 3y शेयरिंग कर रहे कॉमन थाले y -2 देन इसमें क्या कॉमन है देखो यहाँ पे प्लस कॉमन आ गया 2 का हाथ रखो यहाँ प्लस में क्यों देखो y एंड देन प्लस से -2 देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में अंदर ये ब्रैकेट में अंदर दोनों सेम नंबर एंड इट विल बी अगेन कॉमन -2 इनका आउटसाइड में 3y इनका आउटसाइड में प्लस 2y दिस इज द आंसर फैक्टर इसमें हम 4 क्वेश्चन बना रहे ठीक इसी तरह तुम लोग बनाओगे साइन को ध्यान रखोगे बेटा और तुम लोग का आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड अबाउट द मिडिल टर्म फैक्टर्स बा
तुम लोग का क्वाड्रिक ट्राइनोमियल्स फैक्टर के बारे में जानकारी हो चुका है। अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को तुम लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड मेरा वीडियो को शेयर करोगे एंड लाइक भी करोगे एंड अदर फ्रेंड के साथ शेयर करके तुम लोग करोगे। ओके, हम लोग और मोर क्वेश्चन के साथ आएंगे।